नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का दिन ऐसा विशेष होता है जिस दिन आराधना पूजा माँ की करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। तो आज हम काली माँ और माँ तारा की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति 9 दिनों में माता की पूजा आराधना करता है उसकी मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। इसी के साथ पूजा गुप्त रूप से की जाती है जो पूजा सफल होती है। तो आज सुनते हैं माघ मास की प्रथम नवरात्रि की कथा। एक समय की बात है, एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच बैठकर उनकी कथा का समाधान कर रहे थे। वहीं पे एक स्त्री श्रृंगी ऋषि के वचन सुन रही थी। महिला अपने पति से काफी परेशान थी। वह श्रृंगी ऋषि के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर अपनी व्यथा उनसे कहने लगी। वह बोली, मेरे पति हमेशा दुराचारी में लगे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म के कार्य नहीं कर पाती हूँ, पूजा पाठ भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों के उनके हिस्से का अन्न भी नहीं दे पाती। मेरा पति शराबी मांसाहारी जुआरी है, पर मैं माता रानी की आराधना पूजा करना चाहती हूँ। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे देवी, चैत्र नवरात्रि और अश्विनी नवरात्रि से सभी लोग परिचित हैं, परंतु इनके अलावा 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा, प्रकट नवरात्रि में देवी की आराधना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। हे पुत्री, तुम सर्वेश्वकारी माता की आराधना करो, जिससे तुम्हारे सारे संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। ये देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन दिनों में सर्वेश्वकारी माता की आराधना पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति कभी भी पूजा पाठ नहीं करते वे भी इन दिनों पूजा पाठ करें तो उन्हें सारी साधना का फल भी मिलता है। इसके बाद महिला ने ऋषि के बताए अनुसार पूजा आराधना करने लगी। ऐसा करने से माता भगवती उससे प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसके पति के जितने भी बुरे कार्य थे वो छूट गए। गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने से उसके जीवन में अच्छा होने लगा। अब वह आनंद पूर्वक अपने पति के साथ जीवन यापन करने लगी। इस गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं जिनका नाम इस प्रकार है। पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा माँ तारा देवी का होता है, तीसरा दिन माँ भुवनेश्वरी का, चौथा दिन त्रिपुर सुंदरी का, 5वां दिन माँ छिन्न मस्तिका का, 6ठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन माँ धूमावती, 8वां दिन माँ मंगलामुखी, 9वां दिन मातंगी माता का और 10वां दिन माँ कमला का होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली देवी की आराधना सुनते हैं। किसी नगर में माँ काली का एक बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर के पास चारों तरफ जंगल था, झाड़ियाँ थी। शाम के समय कोई भी व्यक्ति वहाँ भूले भटके से भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि शाम के समय मंदिर के पुजारी भी अंधेरा होने से पहले ही पूजा करके निकल जाते थे। मंदिर के पास एक नहर था। नहर के पास एक गांव था। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। वह स्वभाव से बहुत भोले थे और माता काली की पूजा आराधना में बहुत लीन रहते थे। उनके अंदर इतनी भक्ति थी कि रात को भोजन करने के बाद शयन करने से पहले वह माता के दर्शन अवश्य ही करते थे। लोग मना करते थे पर वह फिर भी नहीं मानते थे। यह उनका 12 महीने का काम था, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। ऐसे ही एक दिन पूष मास की ठंड थी। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करने के बाद माता का दर्शन करने रात में चले आए। उधर उन्हें खेत भी देखना था तो वो पहले खेत पे चले गए। खेत की रखवाली करते समय उन्हें काफी समय हो गया था। उस समय घड़ी होती नहीं थी तो समय का उन्हें पता ही नहीं चला। इधर आसमान में कोहरे की वजह से चांद भी नहीं दिखाई दे रहा था। ठंड भी बहुत थी। ब्राह्मण देव शरीर पर कंबल डाले और मंदिर की ओर चल पड़े। जाड़े में ठंड से कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें अचानक से आभास हुआ कि उनके आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और उनकी अगल बगल कई लोगों का जमावड़ा हो चुका है। तभी वहाँ कुछ अजीब शक्तियाँ उन्हें अपने घेरे में ले रही थीं। अब ब्राह्मण को लगा कि आज की रात शायद भगवान के दर पर ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने मन ही मन माता को याद किया। तभी उन्हें लगा कि वो दुष्ट आत्माएं उन्हें दबोचने वाली हैं। अचानक से मंदिर के अंदर रखे नगाड़े अपने आप ही बजने लगे।
अब ब्राह्मण चौंक गए कि इतनी रात इस समय मंदिर में कौन नगाड़ा बजा रहा है। ब्राह्मण ने उस समय आंखें बंद कर ली थी डर के मारे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली तो आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उनकी निगाह मंदिर के द्वार की तरफ गई और ब्राह्मण ने देखा मंदिर का द्वार खुला है और उसी में से साक्षात माता काली उनके सामने आ रही हैं। तभी माता ने कहा, क्या रे ब्राह्मण, तुझे यही समय मिला मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन का समय है, अभी मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते माता काली का बड़ा भक्त, फिर भी माता ने इसे बचाया नहीं। माता की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, माई ये तो मेरा रोज का नियम है और मैं अपना नियम ऐसे कैसे तोड़ देता। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आज तो मैं निहाल हो गया, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। और यह कह के वो उनके चरणों में गिर गया। तब माता ने कहा कि रोज से आज ज्यादा देर हो गई है, अभी पूरी आधी रात का समय हो चुका है। ब्राह्मण ने कहा, माता तो गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन न करूं तब तक मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हूँ, तभी तो इस समय साक्षात तुम्हारे सामने आई हूँ। माता ने कहा कि आगे से तू मुझे जब भी याद घर से कर लेना, मैं तुझे वहीं पे दर्शन दे दूंगी, तू यहाँ मत आना, और आना भी तो दिन में आना। तब ब्राह्मण ने कहा, माई आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया और आपको कष्ट देकर मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अब आप वापिस मंदिर में जाइए और मैं घर चला जाऊंगा। परंतु माता ना मानी और बोली, तू आगे आगे चल, मैं तेरे साथ पीछे पीछे आऊंगी। रास्ते में नदी पार करने के बाद ब्राह्मण ने देखा एक सफेद साड़ी पहने एक ब्राह्मण आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। इसके बाद माता ने उन्हें सारी बात बता दी। इसके बाद ब्राह्मण उनके पैर पकड़कर उनसे कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। इसके बदले में माता ने जवाब दिया, माता ने कहा, यह तुम्हारे गांव के देवता हैं, कभी तुमने देखा नहीं तो पहचानोगे कहाँ से? रात के समय जब मेरा शयन करने का समय होता है तब ये पूरे गांव का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और माई से बोले, माई अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। ब्राह्मण का तो जीवन ही धन्य हो गया। माता के दर्शन पाने के बाद ग्राम देवता के साथ गांव वापस आए। ग्राम देवता ने कहा, ब्राह्मण अब तू घर जा और जब भी हम लोगों को याद करेगा तो हम तुम्हारे पास होंगे। अब आगे से ऐसी अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की दोबारा ऐसी गलती मत करना। ब्राह्मण ने कहा, हे ग्राम देवता, आप और माता जब मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या सोचना। ग्राम देवता ने कहा, इसी विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम जानबूझकर अपने प्राण को संकट में डालो। इस घटना के बाद उसका ब्राह्मण का जीवन ही बदल गया। माता की कृपा से वह ब्राह्मण धनवान हो गया। हे माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण की रक्षा करी ऐसे ही अपने हर भक्त की रक्षा करना। तारा माता हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली है। देवी तारा की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले यह देख सभी लोगों ने महादेव से प्रार्थना की। इसी के साथ उनकी पूजा आराधना की। सभी की पूजा आराधना से महादेव प्रसन्न हुए। तभी से महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ा और उन्होंने विष को पी लिया, परंतु उन्होंने अपने कंठ से विष को उतरने नहीं दिया, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया। उसमें से हलाहल विष निकला। विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। भगवान ने विष के प्रभाव से सभी को बचा लिया, परंतु विष के प्रभाव से उनके गले में जलन होने लगी और जलन इतनी अधिक हो गई कि भगवान शिव मूर्छित होने लगे। उसी समय माता देवी माँ तारा के रूप में प्रकट हुई। तब देवी ने तारा माँ के रूप में भगवान शिव के सिर को गोद में रख लिया। शिव जी ने भी एक बालक का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माता ने अपना अमृतमय दूध पान कराया, जिससे शिव जी की पीड़ा दूर हुई। इसके बाद माँ तारा के शरीर पर भी इस हलाहल विष का असर हुआ, जिसके कारण उनका शरीर नीला पड़ गया। इसके बाद माता जगत जननी के रूप में घोर से घोर संकटों से बचाने के लिए सिद्ध हुई। जिस प्रकार माता ने शिव जी का घोर संकट दूर किया, उसी प्रकार माता अपने भक्तों का भी संकट दूर करती है। माता 3 रूपों में विख्यात हैं, उग्र तारा, नील सरस्वती तारा तथा एक जटा। देवी का उग्र तारा रूप बहुत ही भयंकर और डरावना है। इस रूप में माँ तारा ने हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया था। माँ तारा देवी का स्थान शमशान है। जलती हुई चिता के ऊपर देवी पागंबर पहनकर खड़ी रहती हैं। वह नर मुंड की माला पहने सर्पों को धारण करती हैं।
माँ तारा देवी अपने चारों हाथों में, एक में नीलकमल, एक में खप्पर, कैंची, तलवार धारण करती हैं। उग्र तारा कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देवी तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती है। इस रूप में माँ तारा और वह रजोगुण से संपन्न है। वह परम ज्ञानी है, समस्त ब्रह्मांड की साक्षात्कार हैं। देवी तारा के तीसरे रूप का नाम त्रिजटा रूप है। यह देवी सतगुण संपन्न है तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। तारापीठ भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक बार ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर देवी की उपासना कर सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने वहाँ एक मंदिर भी बनवाया था, परंतु जो अब धरती में समा गया है। वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण जयव्रत एक व्यापारी ने करवाया था, जिसका नाम जयव्रत था। एक बार यह व्यापारी व्यापार के सिलसिले से तारापीठ के पास एक गांव में पहुंचा। रात में तारा देवी उसके सपने में आई और उससे कहने लगी कि पास ही एक शमशान में है, जिसे तुम उखाड़ कर विधिवत स्थापित करो। वह व्यापारी जयव्रत ने वहां पर खुदाई करवाकर माता की मूर्ति मंदिर में स्थापित करवाई और वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया। इस मूर्ति में देवी तारा के गोद में भगवान शिव विराजमान हैं। इस मूर्ति को व्यापारी ने मंदिर में स्थापित करवाया। इसी प्रकार देवी के 3 शक्ति पीठ हैं। यदि आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए तो माँ तारा देवी के 3 शक्ति पीठ हैं। एक कथा के अनुसार देवी के त्रिनेत्र 32 त्रिकोण का निर्माण करके 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। जहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र गिरा, उस जगह उग्र तारापीठ स्थित है। इनके अलावा 2 तारापीठ और हैं। जहाँ देवी के बाईं नेत्र की मणि गिरी, वह स्थान नील सरस्वती तारा माँ के नाम से स्थित है। और जहाँ दाईं आंख की मणि गिरी, वह स्थान एक जटा तारा और भवानी तारापीठ के नाम से स्थित है। तारा देवी का दूसरा मंदिर हिमाचल से शिमला के पास 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये थी गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ तारा और माँ काली की कहानी, जिसे सुनने से नवरात्र में सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।